तो अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इवेपोरेशन के। मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन भी कम। किस प्रकार से, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं जो कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी रहेगा कि हम गर्म दूध या चाय को एक कप में जल्दी नहीं पी पाते हैं एज कंपेयर टू अगर वही दूध, गर्म दूध या चाय हम एक फ्राई पैन में रखें तो उसमें से हम फिर बाद में जल्दी पी पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्राई पैन है, जो पतीला है, उसका एरिया ज्यादा है तो उसमें रखा हुआ दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, और क्योंकि वहां इवेपोरेशन ज्यादा। और अगर हम बात करें कप की, कप का एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होने के कारण इवेपोरेशन नहीं होगा तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। या दूसरा एग्जांपल देते हैं कि थोड़ा पानी एक ग्लास में रखा है और उतना ही पानी हमने नीचे बिखेर दिया है, तो नीचे बिखरा हुआ पानी जल्दी से गायब हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेशन के कारण वो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वही उतना पानी जो ग्लास में था वो एज इट इज कई दिनों तक, आपको काफी टाइम तक वो उतना ही मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब नीचे हमने वो बिखेरा था पानी, उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण वो जल्दी से कन्वर्ट हुआ वेपर्स में और वो गायब हुआ। लेकिन क्योंकि एरिया ज्यादा था। लेकिन अगर बात करें ग्लास की, ग्लास का एरिया काफी कम होने के कारण, अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन कम होगा, इस वजह से वो पानी उसमें एज इट इज कई दिनों तक आपको मिलता है। तो अगर कॉमन हम बात करें, ये तीनों फैक्टर्स क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें, ह्यूमिडिटी मींस प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर, हवा में नमी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इनवर्सली का मतलब है उल्टा, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो उल्टा उसका रहेगा, इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। यानी कि ये ज्यादा तो इवेपोरेशन कम, और ये कम तो इवेपोरेशन ज्यादा। हम देखते हैं सर्दियों में चारों तरफ हवा में नमी होती है, तो इस वजह से हमारे कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते सर्दियों में। क्यों? क्योंकि हवा में नमी के कारण इवेपोरेशन कम होता है। इवेपोरेशन कम हुआ तो इसका मतलब वो सूखेंगे नहीं कपड़े। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो गाइज ये थे फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को प्रभाव डालते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी बात मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन हमेशा हमें ठंडक देता है। ऐसा क्यों? तो देखिए इसका गाइज हम एक कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं, तो हर क्वेश्चन का जवाब हम उसी कंसेप्ट से देंगे जो कि बहुत आसान रहेगा। कैसे? देखिए, इवेपोरेशन हमें ठंडक क्यों देता है, क्यों कूलिंग करता है। इसके लिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आएगा कि जब हम अपने हाथ पे, हथेली पे परफ्यूम, एसीटोन या पेट्रोल कुछ भी छिड़कते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है तुरंत। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो लिक्विड्स हैं, पेट्रोल है या परफ्यूम है, एसीटोन है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण वो तुरंत उड़ जाते हैं। तुरंत उड़ते समय वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट होंगे। ये जो बात है, ये है कंसेप्ट। मतलब इवेपोरेशन के दौरान वो लिक्विड क्या कर देता है? बॉडी से हीट को लेगा और उड़ जाएगा। यानी कि हीट को लेके उड़ गया, हीट उड़ गई है तो क्या बची? कूलिंग। ये बात जो है इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। तो इस वजह से हमारी बॉडी को या हमारी हथेली को ठंडक महसूस होती है। इसका और भी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है कि जब हमें पसीने आते हैं तो भी हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों? तो उसका भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि जो पसीने आए हैं वो पसीने हमारे कपड़ों को गीला करेंगे और वो अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या होगा? हीट को अंदर से एब्जॉर्ब करेंगे कपड़े हमारे, और वो हीट को एब्जॉर्ब करके पसीना क्या होगा? इवेपोरेट होगा, उड़ेगा। तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ रहा है, हीट चली गई तो क्या बची? कूलिंग।
ओके, इन द सेम सेंस ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पानी जो है मटके में रखा हुआ पानी ज्यादा ठंडा होता है एज कंपेयर टू किसी मेटेलिक कंटेनर में रखा हुआ। तो इसका क्वेश्चन का जवाब भी यही कंसेप्ट रहेगा। देखिए कि मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, तो उन छेदों में से पानी बाहर की तरफ लीक होता है और बहुत कम लीक होता है, इतना नहीं कि वो लीक होके जो है कम होना शुरू हो जाए, नहीं, उसकी लीक होने के कारण मटके की जो बाहर की सतह है, जो आउटर सरफेस है, वो क्या हो जाएगा, गीला। तो गीला होने से वो क्या करेगा, अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट होगा। ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि उसको जैसे ही हीट मिलेगी कहीं से वो इवेपोरेट होगा, यानी कि इवेपोरेशन तो नेचुरल था, बिलो बॉइलिंग पॉइंट संभव है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उड़ेगा, तो हीट को लेके उड़ता रहेगा, तो क्या बचेगी, कूलिंग बचेगी। तो इस वजह से मटके में पानी ठंडा रहता है। तो जवाब आप देंगे अर्थन पोट हैज मेनी टेनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस फ्रॉम वेयर द वाटर लीक्स in such a way that outer surface of earthen pot became wet and it absorbed heat from the inner side of earthen pot, or we can say water, and it get evaporate. So that's why evaporation, due to evaporation the water became cool. तो ये इसका जवाब रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन द सेम वे गरीब आदमी छतों पे क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं गर्मियों में, ऐसा क्यों? तो उसका जवाब भी यही रहेगा, क्योंकि छतों पे पानी छिड़कने से क्या होगा कि वो छत से जो हीट है या रूम के इनसाइड की जो हीट है वहां से वो पानी क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ जाएगा। तो हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ा तो हीट वहां से गायब हुई, तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, वो ठंडी हवा, उनके जो फैन है वो भी ठंडी हवा देंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कूलर, जो डेजर्ट कूलर है वो ठंडी हवा देता है गर्म वाले दिन, लेकिन अगर रेनी डे है, कोई मान लो जिस दिन बारिश है उस दिन वो ज्यादा ठंडी हवा नहीं देता, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन भी यही है क्योंकि जिस दिन ज्यादा गर्मी है उस दिन इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो वो इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कूलिंग ज्यादा शो करेगा, लेकिन रेनी सीजन में ऐसा नहीं होता, इवेपोरेशन नहीं होता तो वो कूलिंग शो नहीं करता। देखिए इसका रीजन भी मैं डिटेल में बता देता हूं कि कूलर ठंडी हवा क्यों देता है। कूलर के तीनों साइड, लेफ्ट राइट और बैक साइड में जो जाली लगी होती है वहां पे पानी जो है चलता रहता है, जिसकी वजह से वो गीली रहती है, तो वो अपनी तीनों साइड से हवा को खींचेगा। तो जो हवा उन गीली जालियों के उससे कांटेक्ट में होके जाएगी, पानी से कांटेक्ट में होके जाएगी, तो वो वाटर क्या करेगा, उस हवा की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उड़ जाएगा। पानी भी देखो आप, कूलर में पानी कम होता रहता है, उड़ता रहता है इवेपोरेशन के कारण, तो वो पानी हीट को लेके उड़ जाएगा। तो इस वजह से अब उस हवा में हीट नहीं है, तो क्या बची,